स्टूडेंट अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाकी के डिज़ाइन पैरामीटर। तो स्टूडेंट जो रिमेनिंग डिज़ाइन थे वो हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में कवर किया। अब जो बचे हुए डिज़ाइन है स्टूडेंट क्वार्टर के, वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सिक्स्थ डिज़ाइन है, वो क्या है आपका? शेयर फेलियर ऑफ सॉकेट। ठीक है स्टूडेंट, शेयर फेलियर ऑफ सॉकेट एंड। अब इस पॉइंट का करेंगे और सॉकेट एंड। तो स्टूडेंट अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो इस पॉइंट पे अब इसका फेलियर क्या होगा। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखो ये डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो इस पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट, किसकी? एरिया ऑफ ये वाला जो पॉइंट होगा क्या है? एरिया अंडर द शेयर। कौन सा पॉइंट स्टूडेंट? ये वाला पॉइंट, एरिया अंडर शेयर। तो एरिया अंडर शेयर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसका ये आपका, तो ये जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमें फाइंड करना है। ये इसका एक्चुअल एक डी होगा, और आपका इसका जो दूसरा, इसकी जो बात करेंगे स्टूडेंट, ये होगा आपका D2, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इस केस में? D4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका D2 और ये हो जाएगा आपका D4। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा जब हम बात करते हैं। तो देखो डबल शेयर, फॉर डबल शेयर। अब स्टूडेंट डबल शेयर की जब बात करेंगे इसमें, फॉर डबल शेयर देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा आपका? डबल शेयर के लिए एरिया क्या होगा स्टूडेंट इसका? तो देयरफॉर D4 माइनस D2 का टा। तो एरिया क्या हो जाएगा? D4 माइनस D2 माइनस C हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, D4 माइनस D2 इज C। तो ये हो जाएगा आपका एरिया, निकल जाएगा D4 माइनस D2 इज इक्वल टू C। तो देयरफॉर टाउ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन में 2 क्या स्टूडेंट? उसके डबल के लिए P अपॉन में 2, देयरफॉर D4 माइनस D2 इंटू C। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P इक्वल टू क्या देगा? 2 D4 माइनस D2 इंटू टाउ C। तो ये आपका आंसर इसका निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, शेयर का आंसर निकलेगा। तो ये आपका आंसर, ये आपका किसका होगा? शेयर फेलियर ऑफ सॉकेट एंड का। फॉर डबल शेयर एरिया क्या होगा? D4 माइनस D2 इंटू C। तो इसमें जो होगा C हमें क्या करना है? इसका फाइंड करना है। इस केस में क्या स्टूडेंट? हमें C फाइंड करना होता है। किसके लिए? शेयर फेलियर ऑफ सॉकेट एंड के लिए। आप एक बार नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट होगा आपका क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पाइगॉट एंड। सेवंथ है आपका क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पाइगॉट। ठीक है स्टूडेंट, क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पाइगॉट एंड मींस अब इस पे कितना आपका क्रशिंग फेलियर होगा, हमें स्टूडेंट वो निकालना है सेवंथ का। तो देखो इसमें क्या होगा आपका? जो P होगा, तो P क्या होगा आपका? कंप्रेसिव रहेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ठीक है स्टूडेंट, P क्या होगा आपका? कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। अब इस पॉइंट के लिए अगर हम निकालते हैं तो इसका क्या डायग्राम होगा? ये वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। इसका क्या होगा डायग्राम? ये वाला पार्ट है। इसका ये पार्ट, ये डायग्राम ले लिया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा स्टूडेंट देखो डायग्राम देखो, इसका ये स्पाइगॉट का ये डायग्राम हो गया। तो ये वाला P पॉइंट हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका सिग्मा सी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सिग्मा सी, हमें ये कैलकुलेट करना है। और ये क्या हो जाएगा इसकी, ये थिकनेस टी हो जाएगी। टी क्या हो जाएगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी कहां से कहां तक की, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की। तो ये होगी हमारी टी थिकनेस। तो स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्रशिंग फेलियर ऑफ पाइवोट एंड का, पी इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो फॉर्मूला इसका होगा देयरफॉर टी इंटू d2। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टी इंटू d2। तो देयरफॉर pc इक्वल टू p अपॉन में t इंटू d2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर हम बात करेंगे p निकालने के लिए, तो p क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा सी टी इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, आपका क्रशिंग फेलियर ऑफ पाइवोट एंड का फॉर्मूला हो जाएगा। पी इसका होगा आपका क्रशिंग स्ट्रेस होगा, ये इसका आपका फॉर्मूला, ये इसका डायग्राम बनेगा, ये वाले डायग्राम की बात करेंगे। टी थिकनेस हो गई, ये आपका सिग्मा सी हो गया, और इसका जो फॉर्मूला होगा टी इंटू d2 हो जाएगा। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू पी अपॉन में टी इंटू d2। तो देखो पी क्या जाएगा, सिग्मा सी इंटू टी dt। तो ये आपका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको एक बार नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टूडेंट आपका जो लास्ट फेलियर है वो है बेंडिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर। ठीक है स्टूडेंट, बेंडिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर। अब बेंडिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर स्टूडेंट, एक्चुअली इसका हमें डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका P हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये P है, अगर मेरा ये सेंटर से जा रहा है, तो स्टूडेंट ये वाला रीजन क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा p/2 और ये हो जाएगा मेरा p/2। ये अगर मेरा इस तरफ से, तो इस तरफ ऊपर की तरफ से ये रीजन क्या होगा मेरा p/2 और ये रीजन हो जाएगा p/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा नीचे से ऊपर से जो उसका वो पड़ रहा है, कंप्रेसिव पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा p। तो इसका जो मैंने हाफ कर दिया, तो ये हो जाएगा p/2 और ये ऊपर से जो लग रहा है इसके ऑपोजिट लग रहा है, ये है p/2, ये है p/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो p/2 जो आया है एक्चुअली इसका हाफ है, इसका मैंने हाफ किया है, तो p/2। ठीक है, तो ये जो है ना, अब तो स्टूडेंट ये हो जाएगा मेरा d2 और ये हो जाएगा मेरा d4 और ये हो जाएगा मेरा y। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो आप एक बार, ये d2 हो रहा है और ये d4 होता है। ये कंप्लीट किसका डायग्राम बनाया मैंने, ये बनाया है बेंडिंग का। ठीक है स्टूडेंट, और जब इसकी बात करेंगे तो देखो ये क्या है, आपका क्वार्टर है। क्वार्टर दरअसल कैसा होता है, क्वार्टर आपका ऐसा इस टाइप का क्वार्टर होगा, जिसका कि एक्चुअल ये d कुछ और होगा और ये d कुछ होगा, मींस d2 एंड d4। ठीक है स्टूडेंट, या इधर हम क्या करेंगे, इसको इस वाले पार्ट को, ये छोटा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका d2 हो जाएगा, और इस वाले पार्ट को कर देते हैं d4 कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लार्ज वाला पार्ट d4 हो गया, ये d2 हो गया। तो इस पे देखो अगर आपका बेंडिंग लग रहा है, इस पॉइंट पे बेंडिंग लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो p है, इसका अगर हम हाफ लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, तो स्टूडेंट ये p/2, ये p/2। अगर इस तरफ से लोड, इस तरफ से लग रहा है लोड, तो ऊपर की तरफ से क्या हो जाएगा, ये p/2 हो जाएगा, ये p/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये y हो गया, ये d2 और ये d4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसका है, आपका बेंडिंग मूवमेंट का। अब बेंडिंग मूवमेंट की जब बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स की इक्वेशन क्या होगी बेंडिंग मूवमेंट की। तो अगर मैं बात करता हूं x, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1/3y। ठीक है स्टूडेंट, x इक्वल टू 1/3y। आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू
1/3 y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट मैं, d4 माइनस d2 अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, तो विच इज इक्वल टू d4 माइनस d2 अपॉन में 6। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, हमारी इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट बेंडिंग मोमेंट की। तो देखो बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट रुको, अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन होगी वो होगी p/2 देयरफॉर d2 अपॉन में 2 प्लस x माइनस p/2 z। अब स्टूडेंट z वाला पार्ट होगा ना, वो z वाला पार्ट एक्चुअली वो ये होगा, ये आपका क्या होगा, z होगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनी बेंडिंग मोमेंट की, bm इक्वल टू p/2 ब्रैकेट में dy2 प्लस x माइनस p/2 इंटू z। अब स्टूडेंट p/2 dy2 प्लस x की जगह पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे वैल्यू क्या, d4 माइनस d2 अपॉन में 6 माइनस p/2 और z क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, z हो जाएगा d2/4। ठीक है, z क्या हो जाएगा आपका, d2/4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें z की वैल्यू क्या हो गई आपकी, d2/4, z की वैल्यू हो गई d2/4। अब स्टूडेंट इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व करने पे आपका क्या आंसर आएगा, देयरफॉर p/2 ब्रैकेट में d2/2 प्लस d4 माइनस d2 अपॉन में 6 माइनस p2 अपॉन में d2 की पावर 4। अब सुनो इसको पूरा एक बार सॉल्व करते हैं, तो पूरा सॉल्व करने में क्या आंसर मिलेगा हमें, देयरफॉर p/2 d2 अपॉन में 4 प्लस d4 माइनस d2 अपॉन में 6। ठीक है स्टूडेंट, ये मुझे कंप्लीट इसका आंसर मिलेगा p/2 d2 अपॉन में 4। और जब इसको हम पूरा एक बार सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, d4, देखो स्टूडेंट d4 माइनस dz, सॉरी d4 माइनस d2 अपॉन में 2 6 हो जाएगा। तो ये हमें कंप्लीट मिला। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, देखो i, अगर हम बात करते हैं i की, तो i क्या होगा मेरे पास स्टूडेंट, i की बात करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, i की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर tb³ अपॉन में 12। i क्या होगा, tb³ अपॉन में 12 एंड देयरफॉर i की, अगर y की बात करते हैं तो y क्या होगा स्टूडेंट मेरे पास, b/2 और सिग्मा b क्या हो जाएगा मेरे पास, mby/i। ठीक है, तो मेरे पास i की वैल्यू क्या हो गई, tb³ अपॉन में 12, y हो गया b/2 और सिग्मा b, ये फॉर्मूले में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमें निकालना है क्या, सिग्मा b। तो देखो सिग्मा b क्या हो जाएगा मेरे पास, सिग्मा b क्या हो जाएगा, अब बेंडिंग मोमेंट mb की वैल्यू क्या आ गई, p/2, mb की वैल्यू क्या है, p/2 ब्रैकेट में d²/4 प्लस क्या हो जाएगा, d4 माइनस d2 अपॉन में 6। ठीक है स्टूडेंट, इनटू में y क्या है, y है मेरा b/2, y है क्या मेरा b/2 अपॉन में i की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, i की वैल्यू है tb³ अपॉन में 12। तो स्टूडेंट ये मेरा सिग्मा b की वैल्यू निकल गई फाइनली। ये आपका कंप्लीट बेंडिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट बेंडिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर हो गया। ये बेंडिंग की आपकी ये फाइनल इक्वेशन निकली, बेंडिंग मूवमेंट क्या निकला, p/2 d2 अपॉन में 4 प्लस d4 माइनस d2 अपॉन में 6। फिर मैंने क्या करा यहाँ से सिग्मा b का फॉर्मूला क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट इनटू y अपॉन में i। ये क्या है मेरा, ये है i। ये रीजन क्या हो, ये वाला क्या होगा, i का फॉर्मूला क्या हो गया, तो देखो स्टूडेंट i का फॉर्मूला हो गया tb³ अपॉन में 12 और y का फॉर्मूला हो गया b अपॉन में 2। तो देखो सिग्मा b क्या हो जाएगा, mb y अपॉन में i। तो मैंने यहाँ से mb के लिया, ये mb का फॉर्मूला निकल गया p/2 d² अपॉन में 4 प्लस d4 माइनस d2 अपॉन में 6 अपॉन में
इंटू वाई, वाई का फॉर्मूला क्या हो गया b/2, तो वैल्यू डाल दी b/2 और अपॉन में आई, तो आई क्या हो गया tb³ अपॉन में 12, tb³ अपॉन में 12। तो स्टूडेंट ये आपका फाइनल आंसर होगा, फाइनल फॉर्मूला होगा किसका, बेंडिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर का। अब स्टूडेंट इसमें कुछ कुछ वैल्यू होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको ये नोट कर लो, ये आपका फाइनल स्टेप है बेंडिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर का। ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये इसकी सारी वैल्यूज है स्टूडेंट। अब एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे और बताता हूँ। अगर स्टूडेंट अब इसमें लास्ट आपका जो आता है वो आता है आपकी वैल्यू किसकी, आपकी d1 की, d2 की, d3 की, इन सब की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं, किसकी, d1 की वैल्यू, किसकी, d1 की वैल्यू, तो जो d1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, क्या स्टूडेंट, वो होता है 1.75 d। d1 की वैल्यू कितनी होती है, 1.75 d होती है। सिमिलरली d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d2 की वैल्यू होगी 1.21 d। तो स्टूडेंट कितनी, d2 की वैल्यू होगी 1.21 d। सिमिलरली d3 की वैल्यू कितनी होगी 1.5 d। तो ये d1 की वैल्यू होगी। d आपको क्या है, d क्वेश्चन में जो एक्चुअल d होगा वो स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। अगर डिजाइन में गिवन नहीं तो आपको कोई एक लेट करना पड़ता है, और उसके बाद ये d1 d2 d3 आप इससे निकाल सकते हो। स्टूडेंट अगला आता है a = c विच इज क्या है 0.75 d। जब बात होती है a = c होता है, वो होता है 0.75 d। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो b क्या होगा आपका, b होगा स्टूडेंट 1.6 d। b क्या होगा आपका 1.6 d होगा। अब देखो t1 क्या हो जाएगा आपका 0.45 d हो जाएगा। t1 क्या होगा स्टूडेंट आपका 0.45 d हो जाएगा। अब लास्ट बात करेंगे इसका क्लियरेंस का। अब स्टूडेंट जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस की जो वैल्यू होती है आपको एक मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ती है। तो क्लियरेंस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी 1.5 से लेके 3 mm। कितनी वैल्यू होगी स्टूडेंट 1.5 to 3 mm। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी क्लियरेंस की वैल्यू हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी क्लियरेंस की 1.5 से 1.33 mm। अब जो स्टूडेंट्स का लास्ट आता है वो टेपर ऑफ क्वार्टर होता है। क्या आपका ये वाला पार्ट हो गया, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और जब का 8th होगा वो होगा टेपर्ड ऑफ क्वार्टर। अब टेपर ऑफ क्वार्टर मीन जो आपका जो क्वार्टर है, अभी जो हमने डिजाइन बनाया उस क्वार्टर का टेपर कितना होगा, तो स्टूडेंट वो कितना होगा आपका 1 से लेकर 1/32। ये होगा टेपर्ड इन कॉर्नर, कितना होगा 1/32। तो स्टूडेंट आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट डिजाइन प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी हमारी वैल्यूज है। मतलब आपको जैसे d1 दे रखा, आपको एक्चुअल में d दे रखा होगा, तो यहाँ से आप d1 निकालोगे, तो d1 कितना हो गया 1.75 d, d2 कितना हो गया 1.21 d, d3 हो गया 1.5 इंटू डी। मीन्स इस वैल्यू से आपको d को मल्टीप्लाई करना है। अब d को मल्टीप्लाई करोगे आपको d1 d2 d3 मिल जाएगा। a = c विच इज इक्वल टू 0.75 d होता है, b क्या होता है 1.6 d होता है, t1 क्या होता है 0.5 d होता है, और जो क्लियरेंस की वैल्यू होती है, क्लियरेंस हम रखते हैं 1.5 से लेकर कितना 3 mm तक क्लियरेंस की वैल्यू होती है। और जो टेपर्ड इन कॉलर होता है, जो कॉलर का टेपर होता है वो कितना होता है 1/32 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका कंप्लीट पूरा क्वार्टर का डिजाइन मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया, समझा दिया स्टूडेंट। अब आप एक बार इसको नोट करो, फिर इसके तरह तरह के न्यूमेरिकल करो, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल करो, जो गेट में पूछे जाते हैं, ईएस में पूछे जाते हैं और पीएसएस में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।